हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर ऑफ थॉट्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी से जुड़े बल्कि हमारी सभी की ज़िंदगी से जुड़े एक अनोखा सच के बारे में बताऊंगी। श्रीमद् भगवद गीता में कही गई पहली श्लोक का अर्थ मैं आप लोगों को समझाऊंगी आज। जिस श्लोक के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, सभी को लगभग पता ही है, लेकिन क्या इन श्लोकों में कही गई अर्थों का गहरा मतलब आप लोगों को पता है? अगर आपको पता होता तो आप लोग समझते कि लव अट्रैक्शन के बारे में, जी हाँ, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लव अट्रैक्शन के बारे में पहले ही कहे गए हैं। जी हाँ, लव अट्रैक्शन को हम कैसे गीता से जोड़ रहे हैं, कैसे हमें पता चलता है कि गीता में इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को पहले श्लोक का अर्थ समझाती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में पहली श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब इस धरती पर ग्लानि, पाप, अन्याय, अनाचार सब भर जाएंगे, तब तब मैं आऊँगा साधुओं को परित्राण करने के लिए और विनाश को, दुष्कृतियों को विनाश करने के लिए, अन्याय को रोध करने के लिए मेरे आविर्भाव युग युग में होगा। तो ये इसका अर्थ यही होता है कि हमें हमेशा, इसमें भगवान श्री कृष्ण हमसे कहते हैं कि हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए, अन्याय के रास्ते पर ना चलकर अन्याय को त्याग करके हमें न्याय के रास्ते पर सर्वदा चलनी चाहिए। क्योंकि जब जब आप अच्छा कुछ करेंगे, वैसे भी देखिएगा, हम जब अच्छा काम करते हैं तब हमें बहुत अच्छा लगता है, हम ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारे माइंड सेट बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं जब हम किसी की मदद करते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जब हमसे कोई भी गलती हो जाती है ना, तो हम मन ही मन बहुत बेचैन रहते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई। तो ये क्या होता है, ये कैसे होता है? ये इसलिए होता है कि हमारे अंदर की आत्मा जो है, जो सोल है, वो खुश नहीं है। तो जब आपकी सोल खुश नहीं रहता तो आप कैसे खुश रहते हो? जब आपको सोल को ही आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो अपने काम की वजह से, तो पहले जब आप किसी भी चीज़ पर गौर करते हो, किसी भी चीज़ को पाना चाहते हो, तो उसको आपको सोल को आपको खुश करना पड़ता है। जब आपकी सोल चाहता है कुछ भी चीज़ों को चाहना, को पाना, कोई भी चीज़ को आप बहुत गहरे मन से चाहते हो, तो वो आपकी सोल चाहता है, आपका पूरे अंतरात्मा चाहता है उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना। तो तब हमारे सोल को हमें प्योर और पॉजिटिव भावनाओं में जुड़नी चाहिए। इसलिए जब जब भी आपको मौका मिले, सिर्फ और सिर्फ लोगों का मदद कीजिए। इसमें क्या होगा, लोग जितना भी आपसे हो सके आप बस दूसरों की मदद करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आप खुश रहेंगे, हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, आपकी अंदर की जो सोल है वो खुश रहेगा। और जब हमारी सोल खुश रहता है तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाते हैं। हमें किसी भी चीज़ को मांगने के लिए चीज़ के पीछे पीछे नहीं भागना पड़ता, चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, क्योंकि उस समय ना डिवाइन एनर्जीज आपके साथ मौजूद होता है। वैसे तो हमारे आसपास एनर्जीज होते ही है, तो जब हम अच्छा कुछ करते हैं तो हमारे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है, डिवाइन एनर्जी हमें प्रोटेक्ट करता है। तो उस समय आपको कोई भी बुरा हो ही नहीं सकता, कोई भी बुरी शक्ति आपको छू भी नहीं सकता। इसलिए जितना हो सके आप बस अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए, अच्छे कर्म करने की कोशिश कीजिए, और कर्म के बिना ज़िंदगी अधूरा है, तो कर्म आपको करना ही होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। हमेशा खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए।